Students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर ये स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, रिटायरमेंट का मीनिंग बताया था, रिटायरमेंट के टाइम क्या क्या हमें नीड होती है, क्या क्या पार्टनर्स लेता है, क्यों रिटायर होता है, वो सभी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था। और ये भी बताया था कि जब रिटायर होता है एक पार्टनर तो क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी होती है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होता है। ये सभी जो मैंने अभी तक बताया हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज उससे अलग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैं 2018 एडिशन डी.के. गोयल का उसका एक मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो लास्ट चैप्टर में करवाया था वहाँ से मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा दिया था और वहाँ जो रिवैल्यूएशन बनाना सिखाया था वही सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स यहाँ पे चलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक नई बैलेंस शीट बनाएंगे। राइट, तो मैं क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट, देखिए डी.के. गोयल की मेरे पास बुक है 2018 एडिशन, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी who were sharing profit in proportion of their capital stood as on 1st April 2018। इसने बताया कि 2018 को 1 अप्रैल 2018 को जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी। यानी कि कैपिटल कितनी है, देखिए 15,000, 30,000 और 45,000, यानी कि 45 ए की है, बी की 30 है और सी की 15,000 है। अगर आप इनकी रेशियो निकाल लेंगे तो ये आपकी 3:1 की रेशियो आ जाएगी। राइट, तो जो ए बी सी तीन पार्टनर हैं उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है एज पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन दैट इज 3:1 बिकॉज ए कैपिटल एज 45,000, बी 30,000 एंड सी 15,000। अगर आप इनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये 3:1 आ जाएगी। राइट, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, एडजस्टमेंट इसने बताया फिक्स असेट बी रिड्यूस बाय 10%। जो फिक्स असेट है हमारी 50,000 से ये हमारी 10% से कम हो जाती है, तो फिक्स असेट की जो वैल्यू कम हो गई है ये हमारे लिए लॉस है, तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूड एट 10,000। देखिए इन्वेस्टमेंट आपका कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 12,000 गिवन है, अब ये 10,000 रहेगा यानी कि 2,000 का लॉस है। देखिए इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें देखना होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्वेश्चन में गिवन होता तो जो ये 2,000 का लॉस है ये हम कहाँ से चार्ज कर लेते, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कर लेते तो ये हमारा कोई लॉस ना रहता। बट अभी इसमें कोई फंड नहीं क्रिएट किया गया तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस है। डेटर्स वर ऑल गुड, इट मीन्स ऑन द डेटर देयर विल मेक अ प्रोविजन ऑफ ₹1,000, एग्जिस्टिंग provision 1,000, but as per question statement there will be no need to create a provision. Debtors were all good, it means जो डेटर हैं स्टूडेंट्स वो सभी गुड हैं, 15 के 15,000 रुपीज़ हमें मिल जाएंगे। जो प्रोविज़न था यानी कि जो हमें पैसा लगता था कि 1,000 नहीं आएगा वो हमारा आ जाएगा, तो ये फर्म के लिए फ़ायदा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लॉस होता है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 6,000। हमारी जो लायबिलिटी है स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस होता है। हम क्या करते हैं, इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800। देखिए इंटरेस्ट अक्रूड का क्या मतलब होता है, ये हमारे लिए इनकम होती है। इंटरेस्ट अक्रूड इसका मतलब ऐसी इनकम, ऐसा इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया है परंतु मिला नहीं है। आपको 11th से पता होगा अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, यानी कि इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया है बट नॉट रिसीव, दैट्स इज द इनकम फ्रॉम द income of the organization, income of the firm, that it will come in the credit side of the revaluation account। and goodwill of the firm is valued at 9,000। पूरी फर्म की गुडविल 9,000 है। देखिए ये मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में भी कि रिवैल्यूएशन के अकाउंट के अंदर कोई कैपिटल कोई गुडविल का ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, तो केवल असेट्स और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट जब आप ये क्वेश्चन करते हैं,
अगर आप रिटायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसमें क्या क्या आना चाहिए, इसमें आपको एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट जरूर आना चाहिए, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए, रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं सीखा है तो आप मेरी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वीडियो ओपन करके और आप पहले उनको देखिएगा, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट बताई थी, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर मैं 31 का बी पार्ट करवा रहा हूँ। ये 2018 एडिशन है डी के गोयल का, आप बुक से भी देख सकते हैं और नहीं तो क्वेश्चन भी मैंने आपको शो किया है। तो इसने बताया स्टूडेंट्स, फिक्स असेट जो रिड्यूस हुई थी 10%, वो कम हो गई थी, लॉस हो गया था। तो ये हमारी 2 फिक्स असेट 5000 की हो जाएगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 10,000 के थे, ये भी हमारा लॉस हो गया था, ये 2000 का जो है ये हमारा लॉस हो गया। डेटर्स और ऑल गुड, तो डेटर जो है हमारे प्रोविजन की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये हो गया जी 1000 का। इसके बाद इसने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 600, तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थी वो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, हमारा लॉस हो गया 600 का। इंटरेस्ट अक्रूड था स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट था वो अक्रूड था, तो ये हमारे लिए इनकम हो गई 1800। और लास्ट जो दे रखी है वो दे रखी है गुडविल 9000 की, उसका कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखिए अगर मैं ये टोटल गेन की बात करूं तो ये हुआ टोटल 2800, और जो टोटल लॉस की बात करूं तो ये हुआ 7600। आपको पता है अब लॉस ज़्यादा है, गेन कम है, तो ये अगर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए में, बी में, सी में, इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इनकी बात करूँ ये 2800 माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 8, 7 माइनस 6 माइनस 2, यह आ जाएगा 4800। और आप इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 की रेशियो में, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 800, आप इनको टोटल करेंगे तो ये भी 4800 आएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो अब देखिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको कैसे करना है, देखिए मैंने लास्ट जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर था उसमें मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, राइट, कि 5 स्टेप्स में कैसे काम करना है। तो देखिए कुछ उन्हीं को फॉलो करते हुए एक स्टेप चेंज होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नई कैपिटल लेके आता था वो मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप है बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, इट मीन्स जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को ट्रांसफ़र करना। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 45,000, 30,000 एंड 15,000। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था टू ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द रिवैल्यूएशन अकाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ प्रॉफिट इज find out that it will be transferred to credit side in the partners capital account, but in this question we have incurred the loss by the firm that will be transferred to the debit side to revaluation account, and you can say or you can write to loss on revaluation account, that is 2400, 1600 and 800, right। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जितने भी रिजर्व हैं, मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था कि 6 चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं असेट साइड में। तो इसमें मैंने आपको बताया था, फिर रिवाइज करवा देता हूँ। 6 चीज़ों में आपको बताया था जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्वेश्चन में गिवन है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। उन 6 टाइप के फंड में से केवल एक ही चीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था ये क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे इन ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। उसमें भी ऐसा ही होता था, उसमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र होता था, इसमें ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर मैंने असेट्स की बात करूं तो असेट्स में 3 चीज़ें बताई थी आपको, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो कोई भी चीज़ नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 3:1 की रेशियो में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3:1 की रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 7500, 5000 और 2500। 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गई। फोर्थ स्टेप देखिए मैंने इसमें बताया था एडमिशन में कि वो नई कैपिटल लेके आता है, परंतु यहाँ पे वो स्टेप खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर होता है, कोई पार्टनर का एडमिशन नहीं होता है। तो क्या होगा, वो पार्टनर
जो रिटायर हुआ है वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, लेके नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो कैपिटल लेके आता है वो नहीं होगा। और फिफ्थ स्टेप होता है गुडविल। देखिए ये यहाँ पे कुछ चेंज होगा। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्री के थ्रू बताया था, तो देखिए जर्नल एंट्री के थ्रू आप क्या करेंगे, आप वर्किंग नोट बनाइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट जो बनता है वो या तो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में बनेगा या बिल्कुल एंड में बनेगा। ये बीच में नहीं बनेगा कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया और फिर वर्किंग नोट और फिर बैलेंस शीट, ऐसे नहीं बनेगा। तो देखिए इसने क्या बताया स्टूडेंट्स, गुडविल ऑफ फर्म दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ₹9,000, हु इज द रिटायर एज पर दिस क्वेश्चन, सी इज रिटायर एंड सी रिटायर 9,000 और उसका शेयर कितना है 1/6। इट मीन्स 1500 जो गुडविल का शेयर है वो सी का है, राइट। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जर्नल एंट्री के थ्रू अगर मैं इनकी जर्नल एंट्री करूं तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, हु इज द कंटिन्यूइंग, ए एंड बी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सी कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब सी 1500 रुपीज लेगा और ए और बी देंगे कितना कितना देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। अब देखिए इसने बताया 3:1 के पार्टनर हैं, गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया, तो जो ये रिमेनिंग बच गई 3:2, आप इन 3 और 2 में ही ये चले जाएंगे और 900 और 600 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। लेजर पोस्टिंग का मतलब हम क्या करेंगे, 2 वाले 2 में और बाई वाले क्रेडिट में, बाई वाले बाई में, राइट। 2 वाला यानी कि ये आप इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। 2 सीज कैपिटल अकाउंट, 2 वाले 2 में 2 सी कैपिटल अकाउंट, सी में ए के अकाउंट्स में 900, बी के अकाउंट्स में 600। और यहाँ पे क्या करेंगे, बाय वाले बाय में बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, सी के कॉलम में। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो सी रिटायर हो रहा है इसको ए देगा 900 रुपीज़ और जो सी रिटायर हो रहा है बी देगा इसको 600 रुपीज़। और जो यहाँ पे किया था इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स कि जो सी ए जो देगा सी को 900, बी जो देगा सी को 600। ये 5 स्टेप्स आपको बताए थे, वही 5 स्टेप्स मैंने इसमें फॉलो किए हैं। बट इसमें एक ध्यान और रखना है, यहाँ पे क्या होगा, एक पार्टनर पैसा जा रहा है तो जो सी पार्टनर जा रहा है तो इसका हिसाब हमें करना पड़ेगा। हिसाब कैसे करेंगे अभी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो इसका टोटल अगर मैं बात करूँगा 52,500, इसका टोटल 35,000 रुपीज़ और इनका टोटल आ जाएगा 15 और 4 19,000 रुपीज़, राइट। तो देखिए इधर भी 19,000 रुपीज़, 35,000 रुपीज़ और 52,500, राइट। देखिए उस क्वेश्चन में हम क्या निकालते थे, टू बैलेंस कैरी डाउन। उसमें हम इसलिए निकालते थे क्योंकि इन तीनों पार्टनर्स की जो है वो कैपिटल नहीं बन जाती थी, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, सी पार्टनर जाएगा और जो नई कैपिटल बनेगी वो इन दोनों की बनेगी, ए की और बी की। अब देखिए सी के लिए हम कैसे इसका सेटलमेंट करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ उसको कैश देने के लिए कहा गया हो, जैसे मैं सपोज करो ये कह देता है कि 10,000 रुपीज़ सी को कैश पे किया जाएगा, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, टू कैश या बैंक 10,000 रुपीज़। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी कैश पेड के लिए नहीं कहा गया। और अगर कुछ नहीं कहा गया तो हम जितना भी अमाउंट है ये इसका लोन के रूप में मान लेंगे, सी लोन। अब इसका सी का लोन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18,200 रुपीज़ सी का लोन आ जाएगा। और जो ये हैं इनकी ये जो कैपिटल बन जाएगी 24 + 9 3300, 33 को मैं इसमें से माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 49,200 रुपीज़ और इसकी मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 32,800 रुपीज़। अब ये इसका लोन बन गया। इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है, जैसे मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, वो इसमें एक स्टेटमेंट डाल दे, ₹10,000 विल बी कैश पेड टू द सी एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो हम क्या कर देंगे, ₹10,000 यहाँ कैश पे कर देंगे एंड रिमेनिंग जो 8,200 है वो हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नई बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था ओल्ड के बेस पे ही बनती है। देखिए इसमें सबसे पहले इसने बैंक बैलेंस शो किया है। जो एडमिशन का चैप्टर था उसमें मैंने बैंक में क्या क्या किया था, कैश प्लस कैपिटल आई थी प्लस गुडविल आया था। परंतु इसमें देखिए ना कोई कैपिटल आई ना कोई गुडविल आई, ना किसी को कुछ कैश दिया। अगर मैंने जैसे एग्जांपल लिया था 10,000 कैश पे करते तो इसमें यहाँ पे माइनस कर देते, परंतु यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ये 16,000 एज इट इज़। डाटा इसने दे रखे हैं
तो देखिए डेटर्स इसने 15,000 माइनस प्रोविज़न दे रखे थे, प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 15 के 15 हो गए। इसके बाद इसने लिखा है स्टूडेंट स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एज इट इज़ 35,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए इसने लिखा है 12,000, हमें पता है कि इसकी वैल्यू 10,000 रह गई थी, यानी कि 2,000 कम हो गई थी। इसके बाद अगले ने कहा फिक्स असेट, फिक्स असेट देखिए 50,000 की थी, फिक्स असेट हमने कितने 5,000 कम कर दिए थे, तो 45,000 की बच गए, राइट। अब क्रेडिटर इधर दिए हैं इसने सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को हमने क्या किया था, क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये आ जाएगा एज इट इज 20,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600 से इंक्रीज हो गए थे 2000 के बैलेंस शीट में, टोटल 2600 हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब देखिए कैपिटल की बात आती है, कैपिटल जब हम लिखेंगे तो हमें याद आएगा 3 पार्टनर थे ए बी सी, बट अब 2 रह गए, तो सी का क्या हुआ भाई, सी लोन बन गया जी, सी का लोन आ गया 18,200 और इसकी नई कैपिटल आ गई 49,200, 32,800। अब हमें फिर भी सारी एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लेनी चाहिए कि क्या सभी एडजस्टमेंट 2 बार ट्रीट हुई या नहीं। देखिए फिक्स असेट थी, मैं 2 बार कर चुका हूँ, एक बार मैंने रिवैल्यूएशन में की, एक बार मैंने बैलेंस शीट के असेट में कर दी। इन्वेस्टमेंट 2 बार कर चुका हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 बार कर चुका हूँ, प्रोविजन कर चुका हूँ, बट इंटरेस्ट अक्रूड अभी तक सिंगल टाइम हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट अक्रूड था 1800 का, रिवैल्यूएशन के बाय में लिख दिया था, फ़ायदा था। अब मेरे लिए ये क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अक्रूड, ये 2 टाइम्स हो गई 1800। अब हमारी सभी एडजस्टमेंट 2 टाइम्स हो गई हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा ठीक, तो ये आपका बैलेंस टोटल मैच करेगा, और आप इसका टोटल मैच करोगे तो 1,22,800। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिटायरमेंट, राइट।